हे गाइस, यू आर वाचिंग स्पॉइलर स्टेशन और ये है नेटफ्लिक्स की ओरिजिनल सीरीज दी अम्ब्रेला अकेडमी सीजन 1 का रीकैप। इस सीजन में काफी साइड स्टोरीज भी हैं, लेकिन मेरा ज्यादातर फोकस मेन स्टोरी पर ही रहेगा। सीजन का स्टार्ट 1 अक्टूबर 1999 में एक स्विम क्लास से होता है। स्विमिंग के दौरान पूल में खून नजर आता है और देखने पर मालूम होता है कि एक औरत लेबर में जा चुकी है और ये एक बच्चा पैदा करती है। हैरानी की बात यह होती है कि जब दिन शुरू हुआ था तो ये औरत प्रेग्नेंट नहीं थी। इसी तरह पूरी दुनिया में 43 औरतें बच्चे पैदा करती हैं। सर रिजनल्ड हारग्रीव्स, जो कि एक सरबराह बिलियनर होता है, इन बच्चों को इकट्ठा करने के लिए पूरी दुनिया फिरता है। वो इनमें से 7 बच्चे खरीदने में कामयाब हो जाता है। वो इन बच्चों को ट्रेन करता है और एक सुपर हीरो टीम बनाता है। अब ये बच्चे बड़े हो चुके हैं और सबकी अपनी अपनी लाइफ और डिफरेंट प्रोफेशन है। नंबर 1 लूथर। लूथर एक एस्ट्रोनॉट होता है और इसकी सुपर पावर इसकी इनक्रेडिबल स्ट्रेंथ होती है, जो कि इसके मैसिव फिजिक को देखकर पता चल रहा है। नंबर 2 डिएगो। डिएगो एक विजिलेंटी होता है। ये रात के वक्त मास्क पहनकर लोगों की मदद करता है। इसकी सुपर पावर नाइफ थ्रोइंग है, मतलब कि वो किसी भी जगह से छुरी या चाकू के साथ परफेक्ट निशाना लगा सकता है और ये मार्शल आर्ट्स का एक्सपर्ट भी होता है। नंबर 3 एलिसन। एलिसन एक बहुत बड़ी फिल्म स्टार होती है। इसकी सुपर पावर ये होती है कि ये जिस बंदे से भी कुछ कहे वो इसकी बात मान लेता है। जैसा कि अगर ये किसी से कहे कि अपने आप को गोली मार लो तो वो अपने आप को गोली मार लेता है। नंबर 4 क्लाउस। क्लाउस एक नशई होता है। इसकी सुपर पावर ये होती है कि ये मरे हुए लोगों की रूह से बात कर सकता है। नंबर 5, इसका नाम भी नंबर 5 ही है और ये 13 साल की उम्र में गुम हो जाता है। इसकी सुपर पावर में टाइम ट्रेवल और टेलीपोर्टेशन शामिल है। नंबर 6 बेन। बेन की डेथ हो चुकी है, लेकिन वो नंबर 4 क्लाउस के साथ होता है क्योंकि क्लाउस मरे हुए लोगों से बात कर सकता है। नंबर 7 वानिया। वानिया एक प्रोफेशनल वायलिनिस्ट होती है। वानिया में कोई सुपर पावर नहीं होती। सर रिजनल्ड हारग्रीव्स की डेथ हो जाती है और सारे बहन भाई अपने डैड के फ्यूनरल के लिए अपने घर यानी कि दी अम्ब्रेला अकेडमी कई सालों के बाद वापस आते हैं। घर में एक रोबोट होती है जो इनकी मॉम होती है और एक म्यूटेंट बोलने वाला चिंपैंजी जो इनका बटलर होता है। वानिया में कोई सुपर पावर नहीं होती और इसको इसकी पूरी जिंदगी कहा जाता है कि तुम एक ऑर्डिनरी सादी लड़की हो, और वानिया को कोई इतनी खास इंपॉर्टेंस भी नहीं देता था। वानिया अपनी दुखी लाइफ के बारे में एक बुक लिखती है जिसमें इसके बहन भाई और इसकी फैमिली के बारे में काफी ज्यादा बातें होती हैं। बुक लिखने की वजह से सारे बहन भाई वानिया से नाराज होते हैं। अचानक एक पोर्टल ओपन होता है जिसमें से नंबर 5 निकलता है। नंबर 5 अपनी फैमिली को बताता है कि डैड के मना करने के बावजूद वो टाइम ट्रैवल करता है और फ्यूचर में फंस जाता है। वो फ्यूचर में 38 ईयर्स के लिए रहता है, लेकिन वापस आते वक्त उसकी कैलकुलेशन में थोड़ी गलती हो जाती है और वो 13 साल के बच्चे की बॉडी में वापस आ जाता है, जबकि इसकी असल उम्र 58 ईयर्स है। क्लाउस सर रिजनल्ड हारग्रीव्स के ऑफिस में से एक गोल्ड बॉक्स चुरा लेता है ताकि इसको बेचकर ड्रग्स खरीद सके। बॉक्स के अंदर सर रिजनल्ड हारग्रीव्स के कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिसको वो कचरे में फेंक देता है। नंबर 5 वानिया को बताता है कि जब वो टाइम ट्रैवल करता है तो वो फ्यूचर में चला जाता है और वहाँ जाके वो देखता है कि दुनिया तबाह हो चुकी है और हर बंदा मर चुका है। नंबर 5 वानिया को बताता है कि दुनिया 8 दिन बाद ख़त्म हो जाएगी। नंबर 5 अपने साथ एक आर्टिफिशियल आई बॉल लाता है जो इसको फ्यूचर से मिली थी। वो इसके ऑनर को ढूंढ रहा होता है। वानिया का इंटरेक्शन लेनेट पीबॉडी से होता है जो वानिया से वायलिन क्लासेस लेने एज अ स्टूडेंट आया होता है। इन दोनों के दरमियान दोस्ती हो जाती है। 2 टाइम ट्रैवल हिटमैन हेजल और चाचा नंबर 5 के पीछे पड़े होते हैं जो नंबर 5 को मारना चाहते हैं। एलिसन को अपने डैड की डेथ की एक CCTV वीडियो मिलती है जिसमें वो देखती है कि उसकी रोबोट मॉम डैड की हेल्प की बजाय उनको मरता हुआ देख रही है। एलिसन घर में एक फैमिली मीटिंग बुलाती है। मीटिंग में सब मौजूद होते हैं सिवाय नंबर 5। हेजल और चाचा को पता चलता है कि नंबर 5 अम्ब्रेला अकेडमी का मेंबर है और वो उसको मारने के लिए अम्ब्रेला अकेडमी आ जाते हैं। इनको नंबर 5 तो नहीं मिलता, लेकिन बाकी मेंबर्स वहीं पर मौजूद होते हैं और इस तरह होती है टीम अम्ब्रेला अकेडमी वर्सेस हेजल और चाचा फाइट। एलिसन, लूथर और डिएगो हेजल और चाचा को बड़ी हैवी किस्म की मार लगाते हैं और वो दोनों वहाँ से बड़ी मुश्किल जान बचाकर भागते हैं। जाते जाते हेजल और चाचा अपने साथ क्लाउस को किडनैप करके ले जाते हैं। एलिसन और डिएगो वानिया को कहते हैं कि तुम में कोई पावर नहीं और तुम फाइट के दौरान मर सकती थी। वो वानिया को वहाँ से जाने का कहते हैं। वानिया दुखी होकर लेनेट के घर चली जाती है और इस तरह वानिया और लेनेट और करीब हो जाते हैं। नंबर 5 आंख के ऑनर की तलाश में होता है। हेजल और चाचा क्लाउस को टॉर्चर करते हैं, लेकिन क्लाउस उनको कुछ नहीं बताता। फिर वो क्लाउस की ड्रग्स ले लेते हैं और क्लाउस ड्रग्स की खातिर हेजल और चाचा को बता देता है कि नंबर 5 आर्टिफिशियल आई के ऑनर की तलाश में है और इस तरह हेजल और चाचा आर्टिफिशियल आई की फैक्ट्री को नंबर 5 के आने से पहले ही आग लगा देते हैं। एलिसन वानिया के घर जाती है तो वहाँ पर लेनेट कुछ कर रहा होता है। जब एलिसन उससे पूछती है तो वो कहता है कि वानिया अपनी कीज मेरे घर भूल आई थी जो मैं वापस करने आया हूँ। एलिसन को दाल में कुछ काला लगता है और वो वानिया को कहती है कि मुझे लेनेट पर शक है, तुम उससे दूर रहा करो, लेकिन वानिया इसकी बात नहीं मानती और लेनेट के साथ डेट पर चली जाती है।
असल में लेनर्ड वानिया के घर उसकी मेडिसिन चोरी करने के लिए आता है जो वानिया अपनी नर्व्स को काम करने के लिए बचपन से यूज़ करती है। लेनर्ड इस दवाई को फेंक कर ज़ाया कर देता है। लूथर और डिएगो नंबर 5 से हेजल और चाचा के बारे में पूछते हैं। नंबर 5 इनको बताता है कि मेरी पुरानी बॉस दी हैंडलर ने इनको मुझे मारने के लिए भेजा है। हैंडलर एक ऑर्गेनाइजेशन दी कमीशन में काम करती है। दी कमीशन का काम उन लोगों को एलिमिनेट करना होता है जो टाइमलाइन में चेंजेस करते हैं। हैंडलर नंबर 5 को एक हिटमैन की जॉब देती है और हिटमैन दी कमीशन के लिए डिफरेंट टाइमलाइंस में जाकर लोगों को मर्डर करता है। नंबर 5 को जैसे ही अपनी फैमिली के पास आने का मौका मिलता है वो हैंडलर को धोखा देकर अपनी फैमिली के पास आ जाता है ताकि उनको और पूरी दुनिया को बचा सके। इस वजह से हैंडलर ने हेजल और चाचा को नंबर 5 को मर्डर करने के लिए भेजा था। क्लाउस हेजल और चाचा से बचकर भागने में कामयाब हो जाता है और जाते जाते इनकी टाइम मशीन चुरा कर ले जाता है। क्लाउस इस टाइम मशीन से टाइम ट्रेवल करता है और वापस आकर इस मशीन को तबाह कर देता है। 5 को जब पता चलता है कि क्लाउस ने टाइम ट्रेवल किया है तो वो इससे मशीन मांगता है, लेकिन क्लाउस ने मशीन तोड़ दी थी। नंबर 5 एक ब्रीफ केस बनाता है जो कि बिल्कुल टाइम मशीन जैसा दिखता है। नंबर 5 हेजल और चाचा को एक पैगाम पहुंचाता है कि अगर अपनी टाइम मशीन चाहिए तो मुझे अपने बॉस दी हैंडलर से मिलवाओ। वो नंबर 5 की बात मान लेते हैं और उसको दी हैंडलर से मिलवा देते हैं। हैंडलर नंबर 5 को दी कमीशन में हाई लेवल जॉब ऑफर करती है और नंबर 5 हैंडलर के साथ चला जाता है। इधर वानिया अपनी मेडिसिन ना खाने की वजह से अच्छा फील कर रही होती है। लेनर्ड वानिया को कहता है कि अगर तुम मेडिसिन ना खाने की वजह से अच्छा फील कर रही हो तो इनको खाने की कोई ज़रूरत नहीं। 1 अक्टूबर 1989 जिस दिन सारे सुपर पावर्स वाले बच्चे पैदा हुए थे, एक बच्चा और पैदा होता है जो बिल्कुल नॉर्मल होता है और बिल्कुल नॉर्मल तरीके से पैदा हुआ होता है। इसका नाम हैरल्ड जिंकन्स होता है। पैदाइश के वक्त इसकी माँ मर जाती है। इसका बाप शराबी होता है जो इसको मारता पीटता है। हैरल्ड अम्ब्रेला एकेडमी के सुपर हीरोज का दीवाना होता है। इसको लगता है कि इसमें भी सुपर पावर्स हैं क्योंकि ये भी उसी दिन पैदा हुआ था जिस दिन बाकी सारे सुपर पावर वाले बच्चे पैदा हुए थे। ये रेजिनाल्ड हारग्रीव्स के पास जाता है और उसको कहता है कि मेरे अंदर भी सुपर पावर्स हैं, मुझे भी अपनी एकेडमी में शामिल करो। रेजिनाल्ड हारग्रीव्स हैरल्ड को ये कहकर भगा देता है कि ये तुम्हारी गलत फहमी है और तुम्हें कोई पावर्स नहीं है। हैरल्ड दुखी होकर घर चला जाता है और घर में इसका शराबी बाप इसको फिर मारता है, लेकिन इस बार हैरल्ड को गुस्सा आ जाता है। जब हैरल्ड का बाप सो रहा होता है तो हैरल्ड उसके सर में हथौड़ा मारकर उसका कत्ल कर देता है। हैरल्ड को 12 साल जेल में कैद होती है। 12 साल सजा पूरी करने के बाद हैरल्ड जेल से बाहर आता है और अपना नाम लेनर्ड पीबॉडी रख लेता है। सरप्राइज, जी हाँ, ये वही हैरल्ड है जो वानिया के साथ होता है। हैरल्ड को रेजिनाल्ड हारग्रीव्स की बुक मिलती है जो क्लाउस ने कचरे में फेंक दी थी। उस बुक में वानिया के बारे में लिखा होता है कि वानिया में पावर्स होती हैं लेकिन वो पावर्स कंट्रोल नहीं कर सकती। इसलिए रेजिनाल्ड हारग्रीव ने बचपन से ही वानिया को मेडिसिन दी थी जिसकी वजह से उसकी नर्व्स काम रहती थी और उसकी पावर कंट्रोल्ड रहती थी। हैरल्ड ने वानिया की मेडिसिन इसीलिए चुराई थी ताकि वानिया की पावर्स वापस आ जाए। नंबर 5 हैंडलर के ऑफिस में से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट चुरा लेता है और वापस आते हुए हैंडलर का ऑफिस ग्रेनेड से उड़ा देता है। उस डॉक्यूमेंट में लिखा होता है प्रोटेक्ट हैरल्ड जिंकन्स। नंबर 5 समझ जाता है हैरल्ड जिंकन्स ही दुनिया तबाह करेगा, इसलिए हैंडलर उसको प्रोटेक्ट करना चाहती है। नंबर 5 और पूरी टीम हैरल्ड की तलाश में निकल पड़ते हैं। हैरल्ड वानिया को लेकर दूर जंगल में अपने प्राइवेट हाउस में चला जाता है। वहाँ पर हैरल्ड वानिया की पावर्स को कंट्रोल करने के लिए उसको ट्रेन करता है। वानिया बहुत खुश होती है क्योंकि अब उसके बहन भाइयों की तरह उसमें भी पावर्स होती है। टीम अम्ब्रेला एकेडमी को पता चलता है कि हैरल्ड असल में लेनर्ड है। एलिसन को वानिया की लोकेशन पता चल जाती है और वो अकेले ही वहाँ चली जाती है। वहाँ पर उसको वानिया की पावर्स का पता चलता है। वो वानिया को बताती है कि डैड ने मुझे बचपन में कहा था कि मैं तुम पर अपनी पावर्स यूज़ करूँ और तुम्हें ये बात भुला दूँ कि तुम्हें कोई पावर है। इस पर वानिया को गुस्सा आ जाता है और उसका अपनी पावर पर कंट्रोल नहीं रहता। वो गलती से एलिसन का गला काट देती है। इतने में वहाँ हैरल्ड आ जाता है और वानिया को वहाँ से ले जाता है। थोड़ी देर बाद वहाँ पर बाकी टीम आती है और फौरन एलिसन को घर ले जाती है। वहाँ पर उसकी मॉम एलिसन का इलाज करती हैं और खुशकिस्मती से एलिसन बच जाती है, लेकिन अब वो बोल नहीं सकती, ना ही अपनी सुपर पावर यूज़ कर सकती है। पोगो पूरी टीम को वानिया की पावर्स की सच्चाई बताता है। इधर वानिया को हैरल्ड के घर में रेजिनाल्ड हारग्रीव्स की बुक मिलती है और इसको हैरल्ड की सच्चाई पता चल जाती है और वो हैरल्ड को मार देती है। वानिया अम्ब्रेला एकेडमी ये बताने वापस आती है कि उसने एलिसन को गलती से मारा था। लूथर उसको बताता है कि एलिसन जिंदा है और हमने तुम्हें माफ़ कर दिया है, जिस पर वानिया बहुत खुश होती है और लूथर के गले लग जाती है, लेकिन लूथर उसको बेहोश करके एक स्पेशल चैम्बर में बंद कर देता है। जब नंबर 5 को पता चलता है कि हैरल्ड मर गया है तो वो समझता है कि वो अपने मिशन में कामयाब हो गया और उसने दुनिया को तबाह होने से बचा लिया है। वानिया का चैम्बर के अंदर दिमाग ख़राब हो जाता है और वो चैम्बर को तबाह कर कर बाहर निकल आती है। वानिया पोगो को मार देती है और पूरी एकेडमी तबाह कर देती है। मोम और पोगो के अलावा बाकी सब बचकर एकेडमी से बाहर निकल जाते हैं।
5 को रियलाइज होता है कि हेरल्ड सिर्फ एक सोर्स था, असल बॉम्ब वानिया है जो पूरी दुनिया को तबाह करेगी। वानिया का एक कॉन्सर्ट था जिसमें वो वायलिन प्ले करने चली जाती है। सारी टीम वानिया को रोकने कॉन्सर्ट में जाती है, लेकिन वहाँ पर द कमीशन के बंदे उनको रोकने आ जाते हैं। क्लाउस की न्यू पावर की डिस्कवरी होती है जिससे वो बेन को समन करता है और बेन द कमीशन के बंदों को रास्ते से हटा देता है। वानिया वायलिन बजाने में मस्त होती है। असल में वानिया की पावर ये है कि वो साउंड को एनर्जी में कन्वर्ट कर सकती है। एलिसन वानिया के कान के पास जाकर गन फायर करती है जिससे वानिया डिस्टर्ब हो जाती है और एक एनर्जी बीम वानिया में से निकलकर चांद पर जाकर लगती है। वानिया बेहोश हो जाती है। एनर्जी बीम लगने की वजह से चांद टुकड़े टुकड़े हो जाता है और अब चांद के टुकड़े ज़मीन की तरफ आ रहे हैं, जो ज़मीन से टकराते ही ज़मीन तबाह हो जाएगी। नंबर 5 को आइडिया आता है कि अब बचने का सिर्फ एक ही तरीका है कि यहाँ से टाइम ट्रैवल कर लिया जाए। लूथर नंबर 5 से पूछता है कि हम वानिया को साथ लेके जाएं कि यहीं पर छोड़ दें, जिस पर नंबर 5 लूथर को कहता है कि दुनिया हमेशा तबाह होगी और उसकी कॉज भी हमेशा वानिया ही होगी जब तक हम वानिया को ट्रीट ना करें। नंबर 5 दुनिया तबाह होने से कुछ ही सेकेंड पहले पूरी टीम को लेकर टाइम ट्रैवल कर जाता है और पूरी दुनिया तबाह हो जाती है और इस तरह सीजन 1 ख़त्म हो जाता है। आप लोग सोच रहे होंगे हेजल और चाचा को क्या हुआ। तो नंबर 5 जब हैंडलर के ऑफिस में था तो वो दी कमीशन की तरफ से हेजल और चाचा को एक मैसेज भेजता है। हेजल का मैसेज था कि किल चाचा और चाचा का मैसेज था किल हेजल। हेजल को डोनट लेडी से प्यार हो जाता है और वो इस जॉब को छोड़ना चाहता है, लेकिन चाचा इस जॉब को नहीं छोड़ना चाहती। वो हेजल को मारने की कोशिश करती है लेकिन वो नाकाम हो जाती है। हेजल दुनिया तबाह होने से कुछ ही देर पहले हैंडलर को मारता है और उसकी टाइम मशीन चुरा कर डोनट लेडी के साथ टाइम ट्रैवल कर जाता है और चाचा मर जाती है। सो गाइस, ये था सीजन 1 का रिकैप। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।